31 जनवरी से बजट सेशन शुरू होने वाला है और लद्दाख में बजट को लेकर जो कई तरह की दिक्कतें हैं उनको लेकर जो लद्दाख के सांसद हनीफा जान हैं वो लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। लद्दाख के मसलों को लेकर दिल्ली में मौजूद हैं, मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आपने नितिन गडकरी साहब से भी मुलाकात की है, क्या इशू था और कैसी रही मुलाकात? बहुत अच्छा मुलाकात रहा, घर पे उनकी मुलाकात हुई और आज जो उनसे मिलने का जो मेन मकसद ये था कि जो CIRF के अंडर जो आने वाले इस साल में जो प्रोजेक्ट्स हमारे लद्दाख से UT एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा है यहाँ पे, उस चीज़ को लेके मेरी मुलाकात हुई थी। यही था कि जो भी प्रोजेक्ट वहाँ से भेजा है, जितने भी भेजा है, उन सबको जो है एकोमोडेट करने की मैंने गुजारिश की है। बजट जो CIRF का है पिछले साल भी इन्होंने रखे थे, तो इस साल मज़ीद उसमें बजट बढ़ाने की ज़रूरत को मैंने ज़ोर दिया है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट्स प्रोजेक्ट्स है वहाँ लद्दाख में स्ट्रेटजिकली भी है और जो पब्लिकली भी कुछ प्रोजेक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं उनको भी मैंने उनके सामने रखी है। और इसके अलावा जो है ख़ासकर करगिल साइड से कुछ नए प्रोजेक्ट्स के हमने उनसे गुजारिश की है। जिस तरह करगिल में, जैसे खासतौर से आप करगिल से हैं और जो पब्लिक से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उसमें क्या क्या अहम है? मेन अहम ज़रूरी उनसे ये गुजारिश करनी थी कि ज़रमोट टनल का आपको पता है पिछले बार इनॉग्रेशन हुआ है, और जोजिला टनल पे भी जब से गडकरी जी ने ही इस टनल पे शुरुआत भी की है और बहुत ज़ोरों से वहाँ पे काम चल रही है, तो हमें एक्सपेक्ट है कि अगले साल अगस्त सितंबर में ये टनल जो है कम से कम आर पार हो जाएंगे, तैयार हो जाएगी। तैयार नहीं हो जाएंगे, मतलब लिंक हो जाएगा टनल। तो चूंकि विंटर में बहुत ही प्रॉब्लम होता है करके खासकर करगिल के लोग, लेह के लोगों को आने जाने में, और अगर रोड खुला भी रहता है तो बर्फबारी होती है तो बहुत रिस्की होती है। तो हमने उनसे गुजारिश की है कि चूंकि अगले साल कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद भी कम से कम 1-1.5 साल तो लगेगा उसको पूरा कंप्लीट होने में। तब तक के लिए विंटर में कम से कम हफ्ते में 2-3 दिन जो है आर पार करने का जो है कि फैसिलिटीज़ रखें, तो उन्होंने मुझे श्योरिटी देगा उसके उस पर जो है जब कनेक्ट हो जाती है तो अगले साल फिर विंटर में इंशाल्लाह अप डाउन के लिए 1-1 दिन का उन्होंने ट्रैफिक छोड़ने का ये रखा। दूसरा, उसी रोड को जो श्रीनगर से ले जो रोड जाता है हाईवे, उसको 4 लाइन जो हाईवे बनाने की हमने गुजारिश की है। करगिल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जगह है, टनल बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे द्रास से जो नेशनल हाईवे है वहाँ से एक टनल अगर निकलेगी तो पार जो है वो सुरू वैली जो करगिल का मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है उसको जुड़ेगा। वो अगर वो द्रास से हमारे खुम्बतंग के वहाँ टनल निकल जाएगा तो एक अभी ये जंस्कार में जो जंकोला टनल बन रही है वो बनती है, फिर अगर ये रोड नेशनल हाईवे बन रहा है जंस्कार से करगिल, फिर ये टनल बन के अगर द्रास आ जाती है तो ये एक तरीके से अमरनाथ जी का जो एक ये है ना बहुत ही अच्छा एक रास्ता निकलेगा वहाँ से। क्योंकि और मैंने ये भी उनसे गुजारिश किया है कि हमारा द्रास के स्पंगला से अमरनाथ जी के लिए एक नाला जाता है, और अगर वहाँ से रोड बनती है तो सबसे आसान और इजी और वो रोड बनेगा, कनेक्टिविटी हो जाएगा। जो पिछले कई सालों से जिस वक्त में CC था उस वक्त भी मैंने एक प्रोजेक्ट गडकरी जी के साथ मैंने मशवरा करके किया था, लेकिन उस वक्त नहीं बन पाया, लेकिन उसका मैंने गुजारिश किया। तो ये एक रूट जो जंस्कार में जो शंकुला टनल ये खुल रहा है मनाली से होते हुए बहुत ही नज़दीक और बहुत एक अच्छा टूरिज़्म के लिए भी, अमरनाथ जी यात्राओं के लिए भी और करगिल वालों के लिए भी ये बहुत ही एक अच्छा वो ये हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं लद्दाख में खासकर। तो किस तरह का उनका एक्सप्रेशन था और क्या उन्होंने माना, यकीन दिलाया कि वो बहुत ही उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। थोड़ा उनका ये था कि मुझे वो कह रहा था कि आप UT लेवल पे हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनसे मिलजुल के जितना काम निकलता है जल्दी काम निकालने की उन्होंने उस पर जोर लगाया कि जो प्रोजेक्ट हम सेंक्शन करते हैं उस पर। अब लद्दाख में आपको पता है कि मौसमी हालात और जोग्राफी हालात कुछ ऐसा है कि कुछ जगहों पे
थोड़ा डिले हो जाती है। यही चीज़ आपको पता है पिछले बजट में भी जो एक्सपेंडिचर का मसला है, हालांकि हमारे काउंसिल और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पिछले 2-3 साल से लगे हैं कि वहाँ के एक्सपेंडिचर को और इम्प्रूव किया जा रहा है। वो बहुत अच्छा है, जो 400 करोड़ इन्होंने बाद में जो ये किया, बहुत अच्छा एक्सपेंडिचर। अच्छा, मेरा अहम सवाल है कि जुजिला टनल जो है इसकी कनेक्टिविटी अगले साल तक हो जाएगी, आर पार हो जाएगा, तो एक एक दिन ट्रैफिक छोड़ा जाएगा। कब तक ये हम माने कि ये पूरा टनल जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा? देखिए, पहले इसका जो टनल का जो टाइम था वो 2026 तक था, मगर अभी कुछ बीच में कुछ एक तो देर से शुरू हुआ और बीच में कुछ दराज सेट से भी कुछ ये चीज़ें हुए जिससे थोड़ा डिले हो गया। तो इन्होंने मैं पिछले बार टनल पे गए थे, विज़िट किया था, वहाँ पे हम जो कंपनी वाले हैं उनसे मिले, तो वो लोग तकरीबन 1.5-2 साल का एक्सटेंशन के लिए वो लोग बात कर रहे हैं। तो एक्सपेक्ट यही है कि 1-1.5 साल तक जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कनेक्टिविटी कनेक्ट जो है वो सितंबर अक्टूबर में मुझे लगता है कि टनल आर पार हो जाएगा। तो कम से कम विंटर के लिए अगर हफ्ते में 2 दिन ही, एक दिन ऊपर से एक दिन नीचे से भी रखेगा तो बहुत ही अच्छा एक सहूलियत लोगों को मिलेगी, क्योंकि ख़ासकर करगिल में, क्योंकि करगिल में एयर कनेक्टिविटी भी नहीं है। हम शुक्रगुजार हैं हमारे आर्मी का, जो एयरफोर्स के जहाज़ के ज़रिए जो है करगिल से लोगों को ले जाते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी तो है नहीं। तो अगर ये हो जाता है अगले साल से, तो ये बहुत ही एक अच्छा सहूलियत हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। थैंक यू।